My dear students, welcome to KT classes. Today, I, Kuldeep Gupta, your English educator, am going to teach all of you use of have. यूज ऑफ हैव, यूज माने तो प्रयोग और काकी के लिए हैव माने रखना, मतलब हैव का प्रयोग इसे बताएंगे। मीनिंग ऑफ हैव, सबसे पहले आप ये जानिए कि हैव क्या होता है। हैव मीन्स होता है कीप, हैव मीन्स होता है पुट, हैव मीन्स होता है टेक। मतलब क्या है, हैव माने होता है रखना या पास में या लेना, उसके लिए हैव रखता है। हैव के लिए हैव को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में लेते हैं। तीनों टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट में पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट के लिए पहचान ये है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में रखता है, रखती है, रखते हैं, पास है, रखता हूं आदि शब्द आते हैं, वहां पर यह माना जाता है कि प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज हुआ है। अब ये हमें सेटिस्फाई करना है कि इसमें एक वचन है या बहुवचन। तो इसके लिए जरूरी यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक वचन है तो आप हैज लगाएंगे, और बहुवचन है तो उसके लिए हैव लगाएंगे। ठीक है ना। अब आपको ये क्लियर करना है कि एक वचन में क्या क्या होता है। तो देखिए, ही, शी, इट, दिस, दैट और वन है। मतलब क्या है कि वह एक लड़का है या एक आदमी है, ठीक है ना, या एक औरत है, एक लड़की है, या एक जानवर है, एक पक्षी है, ठीक है ना, या दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन आती है, या वन नेम, वन नेम में कोई एक आदमी का नाम या किसी लड़की का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब आता है। इसके अलावा एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, वन, ये सभी सिंगुलर में आते हैं। अब आते हैं प्लूरल में। प्लूरल में क्या होता है? इसमें हैव लगता है। हैव, अब प्लूरल कैसे मालूम करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? स्टार्ट में क्या आ जाएगा? हैव, यू, बी, दे, दीज, दोज। अब दीज माने होता है ये, और दोज माने होता है वे। दीज माने होता है इन, दोज माने होता है उन। इसलिए दिस माने होता है यह, दिस माने, दैट माने होता है वह, दिस माने होता है इस, और दैट माने होता है उस। और यहाँ पर दिस और दैट के साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे, जबकि दीज और दोस के साथ लगाएंगे प्लूरल नाउन। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे सपोज दैट एग्जांपल है, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। अब देखिए, मेरे शब्द क्या हुआ? मैं एक गाय रखता हूं, तो मैं के लिए क्या? आई। आई बहुवचन है, क्या लगाएंगे? हैव। एक की क्या? ए, और गाय की काउ। राम और मोहन के पास दो मकान हैं, राम और मोहन के पास दो मकान हैं। तब क्या हो जाएगा? राम और मोहन। अगर राम अकेला होता तो हो जाता सिंगुलर, अगर मोहन अकेला होता तो सिंगुलर हो जाता। लेकिन यहाँ पर राम और मोहन दो लोग हैं। हिंदू से प्लूरल पहचान क्या होती है? जब एक से अधिक हो से प्लूरल कहा जाता है, तब क्या आ जाएगा? राम एंड मोहन हैव टू हाउसेस। यहाँ पर थोड़ी बात एक और ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मेरे मतलब क्या हुआ? मैं। तुम्हारे मतलब क्या हुआ? तुम या आप। उसके मतलब क्या हुआ? वह। और यहां पर उसकी मतलब क्या हुआ? वह है। ठीक है ना। यह
मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसके बाद में आता है मैंने, हमने, मतलब क्या हुआ, हम। उन्होंने, मतलब क्या हुआ, वे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए आई के साथ आएगा, ओ मैं के लिए आएगा आई, तुम्हारे के लिए आएगा, आपके लिए आएगा यू, उसके लिए आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर मेल है। यहाँ पर फीमेल शी लगेगा, यहाँ पर लगेगा बी और यहाँ लगेगा दे। सपोज दैट हमारे 4 भाई हैं, हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हमारे 4 भाई हैं। तो हम 4 भाई रखते हैं, हम बी हैव, 4 के लिए 4 आएगा, भाई किया ब्रदर। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, हैज और है के ठीक बाद नॉट लग जाएगा और कभी नहीं के लिए नेवर लग जाएगा। सपोज दैट उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, इसको यही मान सकते हैं कि वह नए कपड़े नहीं रखता है, तो वह के लिए क्या लग जाएगा, ही रखता है, हैज नहीं, नॉट नए कपड़े, न्यू गारमेंट्स। तुम्हारे पास, सरला के पास नई किताबें नहीं हैं, सरला के पास नई किताबें नहीं हैं। सरला एक वचन है, क्या लगेगा, क्रिया क्या लगेगा इसमें, वर्ब क्या लगेगा इसमें, हैज। अब नहीं के लिए क्या, नॉट, नहीं के लिए क्या, न्यू, किताबें बुक्स। नंबर 3, उनके पास दूध के लिए गाय या भैंस नहीं है। तो उनके मतलब क्या हुआ, वे के लिए क्या लग जाएगा, दे। सैकड़े क्या लगेगा इसमें, जो बहुवचन हो गया सैकड़े क्या लगेगा, हैव। नहीं के लिए क्या, नॉट, गाय या भैंस, गाय के लिए क्या, काउ, काउ, या और भैंस अपोफाइलो, दूध के लिए फॉर मिल्क, के लिए फॉर बताया था मैंने, फॉर मिल्क। इसको ऐसे बना सकते हैं अदर मेथड से, उसके पास नए कपड़े नहीं है, वह नए कपड़े नहीं रखता है, तो नहीं के लिए आप डजंट का प्रयोग कर सकते हैं, डज नॉट हैव, ये एक सिंगुलर के लिए आता है, और डू नॉट हैव ये आता है बेटा प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे सेंटेंस है यही, उसके पास नए कपड़े नहीं है, इसको आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और अच्छी तरीके से ऐसे बना सकते हैं, वह नए कपड़े नहीं रखता है, वह एक वचन है, तीन नंबर है, ही, एक वचन के साथ क्या लगता है, डज नॉट हैव नए कपड़े, न्यू गारमेंट्स। सरला के पास नई किताबें नहीं है, सरला एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, सरला नहीं के लिए डज नॉट रखती है, हैव नई किताबें, न्यू बुक्स।
उनके पास दूध के लिए गाय या भैंस नहीं है, मतलब क्या दे गाय भैंस जैसे दूध के लिए? दे, यहां पर बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। हैव अ काउ और ए buffalo फॉर मिल्क। अब इसके बाद आएंगे इंटेरोगेटिव में, उसमें क्या होता है? फॉर इंटेरोगेटिव हैज एंड हैव का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज, प्लूरल तो लगाएंगे हैव। ऐसे आप कहें कि क्या आपके पास साइकिल या मोटरसाइकिल है? आप मतलब क्या हुआ? आपसे मतलब बनता है, आपसे या तुम्हारे से बनता है यू, तब हैव यू अ साइकिल और ए बाइक, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। नंबर 2, क्या उनके पास दुकान के लिए 5 नौकर हैं? तो क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे? हैव। उनके मतलब क्या? उनके मतलब या उन्होंने, उसके लगता है दे, हैव दे 5 नौकर, 5 सर्वेंट दुकान के लिए, फॉर द शॉप। क्या तुम्हारे पास सर्दी के लिए स्वेटर नहीं है? क्या उसके पास, उसके लिख लो, उसके पास सर्दी के लिए स्वेटर नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके अंदर क्या हुआ? वह है। इसे ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। हैज ही नॉट ए स्वेटर फॉर कोल्ड। क्या रतन के पास व्यापार के लिए दुकान नहीं है? इसे लेंगे, क्या रतन एक वचन है? रतन नहीं के लिए नॉट ए दुकान, अ शॉप व्यापार के लिए क्या लगाते हैं? फॉर द बिजनेस। इसको अदर वे से भी ले सकते हैं, दूसरे तरीके से। जैसे क्या आपके पास साइकिल या मोटरसाइकिल है? तो आप मतलब क्या है? सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। इसके लिए पहले डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव लग जाएगा। इसमें पहले क्या आ जाएगा? पहले डू लगेगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हैव लग जाएगा। जैसे
इस सेंटेंस में मान लीजिएगा, क्या आपके पास साइकिल या मोटरसाइकिल है? तो पहले क्या आप मतलब क्या हुआ, बहुवचन हो गया, यू हो गया, ये मतलब बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। पहले क्या लगाएंगे, डू यू हैव अ साइकिल और ए बाइक, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, क्या उनके पास दुकान के लिए 5 नौकर हैं? तो उनके मतलब क्या हुआ, दे। तो डू दे के दे कहते हैं 5 नौकर, 5 सर्वेंट्स, दुकान के लिए, फॉर द शॉप। नंबर 3, क्या उसके पास सर्दी के लिए स्वेटर नहीं है? मतलब उसके अंदर क्या हुआ, वह है। तो पहले क्या लगाएंगे, डर। वह ही नॉट हैव अ स्वेटर फॉर कोल्ड। नंबर 4, के दुकान नहीं है। डज रतन नॉट हैव अ शॉप फॉर बिजनेस। इसका मीन्स ये हुआ, क्या रतन के पास व्यापार के लिए दुकान नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखिएगा, नोट में डू और डस के साथ में हैव लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अगर डू डस नहीं होता है तो आप कर्ता के अनुसार हैव द हैव का यूज कर सकते हैं। यह यूज द हैव का फर्स्ट पार्ट था। आगे पार्ट देखने के लिए, आगे की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक द वे ऑफ माय टीचिंग, प्लीज like it, subscribe it and share it to all who are new at my channel. Thanks.